सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 70 क्रमशः नंबर 2 शीर्षक श्री राम कृष्ण का प्रेमोन्माद और रूप दर्शन। श्री राम कृष्ण, ओहो कैसी अवस्था बीत गई है। पहले जब ऐसी अवस्था हुई थी तो रात दिन कैसे बीत जाते थे कह नहीं सकता। सब कहने लगे थे पागल हो गया, इसलिए इन लोगों ने शादी कर दी। उन्माद अवस्था थी। पहले स्त्री के बारे में चिंता हुई, बाद में सोचा कि वह भी इसी प्रकार रहेगी, खाएगी पिएगी। ससुराल गया, वहाँ भी खूब संकीर्तन हुआ। नफर, दिगंबर बैनर्जी के पिता आदि सब लोग आए। खूब संकीर्तन होता था। कभी कभी सोचता था क्या होगा, फिर कहता था माँ, गांव के जमींदार यदि माने तो समझूंगा। यह अवस्था सत्य है और सचमुच वे भी आप ही आने लगे और बातचीत करने लगे। पूर्व कथा, सुंदरी पूजा और कुमारी पूजा, रामलीला दर्शन। कैसी अवस्था बीत गई है। किंचित ही कारण से एकदम भगवान की उद्दीपना होती थी। मैंने सुंदरी पूजा की। 14 वर्ष की लड़की थी। देखा साक्षात माँ जगदम्बा। रुपये देकर मैंने प्रणाम किया। रामलीला देखने के लिए गया तो सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण सभी को साक्षात प्रत्यक्ष देखा। तब जो जो बने थे उनकी पूजा करने लगा। कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करता। देखता साक्षात माँ जगदम्बा। एक दिन बकुल वृक्ष के तले देखा, नीला वस्त्र पहने हुए एक स्त्री खड़ी है। वह वेश्या थी, पर मेरे मन में एकदम सीता की उद्दीपना हो गई। उस स्त्री को बिल्कुल भूल गया और देखा साक्षात सीता देवी लंका से उद्धार पाकर राम के पास जा रही है। बहुत देर तक बाह्य ज्ञानहीन हो समाधि अवस्था में रहा और एक दिन कलकत्ते में किले के मैदान में घूमने के लिए गया था। उस दिन बलून गुब्बारा उड़ने वाला था। बहुत से लोगों की भीड़ थी। अचानक एक अंग्रेज एक बालक की ओर दृष्टि गई। वह पेड़ के सहारे त्रिभंग होकर खड़ा था। देखते ही श्री कृष्ण की उद्दीपना हो समाधि हो गई। सियोड़ गांव में चरवाहों को भोजन कराया। सबके हाथ में मैंने जलपान की सामग्री दी। देखा साक्षात व्रज के ग्वाल बाल। उनसे जलपान लेकर मैं भी खाने लगा। प्राय होश न रहता था। मथुर बाबू ने मुझे ले जाकर जान बाजार के मकान में कुछ दिन रखा। मैं देखने लगा साक्षात माँ की दासी हो गया हूँ। घर की औरतें बिल्कुल शर्माती नहीं थी। जैसे छोटे छोटे बच्चों को देख कोई भी स्त्री लज्जा नहीं करती। रात को बाबू की कन्या को जमाई के पास पहुंचाने जाता। अब भी थोड़ी ही में उद्दीपना हो जाती है। राखाल जप करते समय होठ हिलाता था। मैं उसे देखकर स्थिर नहीं रह सकता था। एकदम ईश्वर की उद्दीपना होती और विहल हो जाता। श्री रामकृष्ण अपने प्रकृति भाव की ओर भी कथाएं कहने लगे। बोले, मैंने एक कीर्तनिया को स्त्री कीर्तनिया के ढंग दिखलाए थे। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपने यह सब कैसे सीखा। यह कहकर आप स्त्री कीर्तनिया के ढंग का अनुकरण कर दिखलाने लगे। कोई भी अपनी हंसी न रोक सका। नंबर 3 श्री रामकृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण थोड़ा विश्राम कर रहे हैं।
गाढ़ी नींद नहीं, तंद्रा सी है। श्री मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण अब भी लेटे हैं। मणिलाल बीच बीच में बातें करते हैं। श्री रामकृष्ण अर्ध निद्रित अर्ध जागृत अवस्था में हैं। वे किसी किसी बात का उत्तर दे देते हैं। मणिलाल शिवनाथ नित्य गोपाल की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं उनकी अच्छी अवस्था है। श्री रामकृष्ण अभी पूरी तरह से नहीं जागे। वे पूछते हैं हाजरा को वे लोग क्या कहते हैं। श्री रामकृष्ण उठ बैठे, मणिलाल से भवनाथ की भक्ति के बारे में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण आहा, उसका भाव कैसा सुंदर है। गाना गाते आंसुओं से भर जाती हैं। हरीश को देखते ही उसके भाव हो गया। कहता है ये लोग अच्छे हैं। हरीश घर छोड़ यहाँ कभी कभी रहता है ना, इसलिए। मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा भक्ति का कारण क्या है? भवनाथ आदि बालकों की उद्दीपना क्यों होती है? मास्टर चुप हैं। श्री रामकृष्ण बात यह है कि बाहर से देखने में सभी मनुष्य एक ही तरह के होते हैं, पर किसी किसी में खोए का पूर भरा होता है। पकवान के भीतर उड़द का पूर भी हो सकता है और खोए का भी, पर देखने में दोनों एक से है। भगवान को जानने की इच्छा, उन पर प्रेम और भक्ति, इसी का नाम खोए का पूर है। आप भक्तों को अभय देते हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, कोई सोचता है कि मुझे ज्ञान भक्ति न होगी। मैं शायद बद्ध जीव हूँ। श्री गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। बकरियों के एक झुंड में बागिन कूद पड़ी थी। कूदते समय बागिन को बच्चा पैदा हो गया। बागिन तो मर गई, पर वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा। बकरियां घास खाती तो वह भी घास खाता। बकरियां मैं करती तो वह भी करता। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन इन बकरियों के झुंड पर एक दूसरा बाघ झपटा। वह उस घास खाने वाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। दौड़कर उसने उसे पकड़ा तो वह मैं कर चिल्लाने लगा। उसे घसीटकर वह जल के पास ले गया और बोला, देख जल में तू अपना मुंह देख। देख मेरे ही समान तू भी है, और ले यह थोड़ा सा मांस है, इसे खा ले। यह कहकर वह उसे बलपूर्वक खिलाने लगा, पर वह किसी तरह खाने को राजी नहीं हुआ। मैं चिल्लाता ही रहा। अंत में रक्त का स्वाद पाकर वह खाने लगा। तब उस नए बाघ ने कहा, अब तूने समझा है कि जो मैं हूँ वही तू भी है। अब आ मेरे साथ जंगल को चल। इसलिए गुरु कृपा होने पर फिर कोई भय नहीं है। वे बतला देंगे तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। थोड़ा साधन करने पर गुरु सब बातें साफ साफ समझा देते हैं। तब मनुष्य स्वयं समझ सकता है क्या सत्य है क्या असत्य। ईश्वर ही सत्य और यह संसार अनित्य है। कपट साधना भी बुरी नहीं। एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुरा कर मछलियाँ पकड़ रहा था। मालिक को इसकी टोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मसाल जलाकर वे चोर को खोजने लगे। इधर वह धीवर शरीर में कुछ भस्म लगाए एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत ढूंढ तलाश की, पर केवल भभूत रमाए एक ध्यानमग्न साधु के सिवाय और किसी को न पाया। दूसरे दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, सब लोग फल फूल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए। बहुत से रुपये पैसे भी साधु के सामने पड़ने लगे। धीवर ने विचारा, आश्चर्य की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं हूँ,
फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है, इसलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊं तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। कपट साधना से ही उसे इतना ज्ञान हुआ। सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, साधना करने से तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य है और सारा संसार अनित्य है। एक भक्त चिंता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है? धीवर तो संसार त्याग कर चला गया, फिर जो संसार में है उनका क्या होगा? उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा? श्री रामकृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु तत्काल कहते हैं, यदि किसी ऑफिस के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा, सही, पर जब जेल से मुक्त हो जाएगा तब क्या वह रास्ते में नाचता फिरेगा? वह फिर किसी ऑफिस की नौकरी ढूंढ लेगा, वही पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह गुरु की कृपा से ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन मुक्त होकर रह सकता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने सांसारिक मनुष्य को अभय प्रदान किया। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।